से मैंने इब्तदाई कुतुब पढ़ी हैं, सरफ नहव की कुछ इब्तदाई कुतुब। एक दिन बैठे ना दुरूद पाक के हवाले से बात शुरू हो गई। कहते यार एक दिन अल्लाह ने मुझे ऐसा मुशाहदा करवाया, मेरे सारे ही पर्दे उठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहते मैं हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझे पूछने लगे मौलवी जी वेले ही होकर कितने जाना जी? कहते मैंने उसकी हुजूर फरागत है। तो कहने लगे मैंने अगोकी के आगे ना एक प्रोग्राम पे जाना है, चलो फिर मेरे नाल जरा को सानू तकरीर सुनाओ। कहते मैं चल दिया। कहते प्रोग्राम से फारिग होकर हम सियालकोट आए, चाइना चौक क्रॉस किया, बोंकन वाला पे आ गया, जब आगे जहां साईं मन्ना अपनी जिंदगी में बैठा करता था। कहते जब गाड़ी वहां से गुजरी ना तो रूमी असर गजाली दौरान अबाद मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नजर साईं मन्ने पे पड़ी और साईं मन्ने की नजर भी हकीम साहब पे पड़ी। गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी चल रही है और दोनों ही बाबे एक दूसरे को टिकटकी बांध के देख रहे हैं। कहते गाड़ी आगे गुजर गई, हकीम साहब आस्ताने मुबारक पे आ गए। मैं जल्दी से उतरा, मैंने हकीम साहब का दरवाजा खोला तो कहते उतर के ना मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझसे पूछते हैं मौलवी जी वो साईं मन्ने नूं वेखिया सी जी? कहते मैंने उसकी जी हुजूर। तो फरमाने लगे फिर ऐसा ना करो, जाते हैं साईं मन्ने नूं 3 खरबूजे दे जाओ। फिर पूछते हैं कितने खरबूजे? कहते मैंने उसकी हुजूर 3। फिर फरमाने लगे जब खरबूजे दोगे तो लेगा नहीं, जब इनकार करे तो मेरा नाम लेना ले लेगा। कहते साथ ही मंडी थी, मैं चला गया। मैंने कहा भाई ना 2 ना 4, 3 खरबूजे तोल के दे। अब दुकानदार कहां घाटे में जाता है? अब दुकानदार भी इसी कोशिश में है कि कोई माकूल तोल बने। 2.25 किलो, 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3 किलो, 3.25 किलो मैं पैसे लूं इससे? जब तोल ही नहीं बनेगा तो पैसे किसके लूंगा? तो कहते हैं वो खरबूजा डाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, निकाल। मैंने उसको कहा भाई इतना परेशान ना हो, तो चौथा भी पा। कहते उसने 4 खरबूजे किए, मैंने पैसे दिए, मैं लेके साईं मन्ने के पास चला गया। कहते मैंने जाकर ना साईं मन्ने के सामने खरबूजे रखे, वही बात हकीम साहब वाली। कहते हैं ओए चुको खरबूजे, मैं तेरे खरबूजियां तो नहीं बैठा। कहते मैं भी कोई इतना मानने वाला नहीं था। कहते मैंने भी आगे से उसी तरह जवाब दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें एक खरबूजा भी नहीं देता, लेकिन ये खरबूजे हकीम अब्दुल हई साहब ने भेजे हैं। तो कहते पता उसने क्या किया? 3 खरबूजे उठाकर कहता फिर उन्हें 3 नहीं भेजे ने, चौथा तो नहीं मेरा। अल्लाह और भाई जिनके साईं मन्ने का ये हाल है फिर उनका क्या आलम होगा? यकीन करो यार किधर टुर पे हो तुम, यकीन करो यार बहुत पीछे जा रहे हैं हम दिन ब दिन। हाँ बहुत पीछे जा रहे हैं, यकीन करो। हाँ तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ और ये ना समझना बड़े लोग बैठे मैं अपनी बात करूं सारे मेरे हार दई नहीं हजरत, बड़े ऐसे भी हो गुजरे जो हजारों मील दूर बैठे थे लेकिन वो होते फिर भी हुजूर की बारगाह में थे। ये कभी आप सिलसिला आलिया चिश्तिया का शजरा पढ़े ना, ये सिलसिला आलिया चिश्तिया निज़ामिया भी और सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया भी है। ये हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया से मेरे ख्याल इनका ताल्लुक है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत जी। इनके दौर में एक और बुजुर्ग हुए हैं हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला। तो ये पहले सूफिया के मानने वाले नहीं थे, मुखालिफीन में से थे और उन्होंने हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खिलाफ बड़े बड़े सख्त फतवे दिए, लेकिन फिर अल्लाह ने तौफीक के तौबा दे दी। आपने हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही के दस्ते मुबारक पर बैत की, मुरीद हो गए। जब मुरीद हुए ना तो सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह जी को हाजरी कीता जे कि नहीं? अर्ज की हुजूर बड़े कीते ने। फरमाया फिर एक साढ़े कहन ते भी कर। बड़ा फर्क होता है हजरत, खुद जाने में और किसी के भेजने में बड़ा फर्क होता है हजरत। ये जो खुद जाते हैं ना ये बस तस्वीरें खींच के आ जाते हैं, जिसको किसी ने भेजा हो ना वो आके ये नारे लगाता है हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। बड़ा फर्क होता है हजरत खुद जाने में और किसी के भेजने में। हाँ जो खुद जाते हैं वह तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं, लेकिन जिसको किसी ने भेजा हो अगर वो आए ना तो उसे पूछे ना बंदा भाई क्या बनी, तो फिर वो रो के यही कहता है हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। साथ जैसे हम कहते हैं ना, आपने भी अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अपने मुरीद को कहा शाह जी जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी हो ना तो वहाँ गुलाम अब्दुल कुद्दूस का भी सलाम कहना। अब हजरत गया पीछे निगाह मुर्शिद थी हजरत, और जब पीछे निगाह मुर्शिद हो फिर तो दुनिया बखरी होती है ना। वो हजरत सुल्तान बाऊ ने कहा था ना नारब अर्श मोल्ला उते नारब खाने काबे हूँ, गिंगर गंगा तीरथ मूल ना मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा नारब विच मेहराबे हूँ, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ।
फिर तो दुनिया ही हजरत वखरी होती है। उधर जाके निगाह थी पीछे, ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई, सलाम कहना नहीं याद रहा। जब ये वापस आए ना तो गाड़ियों का तो तस्वुर भी नहीं था हजरत, तब तो काफिले जाते थे। जब वापस निकले ना मदीना पाक से तो नींद आ गई। ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई। फरमाया शाह जी आपको कहा था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा सलाम कहना, सलाम ही नहीं कहा। उन्होंने काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार सा घोड़ा लिया, फिर गए वापस और जाके ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाएं। तो लिखा है किताबों में, रोज़ा मुबारक से जवाब आया, अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। हाय हाय, को सारे मारी तरह के तो नहीं होते, बड़े होते हैं हजरत जिन्हें जवाब भी आते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अपने पीरे बिदअती को। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिदअती थे, जैसे ये आज आप मिलाद मना रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं, बड़े आपको बिदअती बिदअती कहने वाले मिल जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं है, हमारे बड़ों के साथ भी इसी तरह हुआ। उलमा जो उलमा सू थे ना उस वक्त, उन्होंने हजरत पर बिदअती होने का फतवा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो औलाद में से थे ना, सैयद पाक थे और आपकी उम्मत में से भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करते हुए, शफकत करते हुए फरमाया कि अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। अब लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वापस तशरीफ़ ले आए थानेसर। एक दो दिन रेस्ट किया, फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। जब वहाँ गए ना तो बातें शुरू हो गई। तो हज़रत पूछते हैं शाह जी फिर आज कर आए हो? अर्ज़ की थी जी हुज़ूर। फिर मदीना पाक भी गए? जी हुज़ूर। फिर मेरा सलाम आखे सी? जी हुज़ूर। फिर क्या जवाब आया था? अल्लाह। अब क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद थे, आप नहीं बिद्दती कह सकते थे। आपने क्या किया, बिद्दती खज़फ कर दिया, काट दिया दरमियान में से। और अर्ज़ करते हैं हुज़ूर जब मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका सलाम पेश किया ना, तो आगे से आवाज़ आई थी, अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। तो आप फरमाने लगे, इस तरह ना कह जिस तरह हुजूर ने कहा था, उस तरह कह। हाँ हजरत, न समझियो को सारे मेरे हार दियो। बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते थे। हजरत चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया। इकबाल कहता है, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कर एडा घाटे का सौदा पुत्र, वक़्त ज़ाया ना करो हजरत। हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज़ जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कितों दे जावां। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उत्थे टुर जे, राती उत्थे खुदा दा नाम लवो यार, को अल्लाह का खौफ खाओ, बेहतरी लाओ। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत भैड़ी है या पता नहीं की। वो एक दो जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई, और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो? केक काटना मना नहीं है, लेकिन हकीकत में तो जाओ। ये किसको कर रहे हो केक काट के? हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे नहीं, जुबानें मीठी करो यार, अपना अखलाक अच्छा करो। हाँ सरगी उठिया करो। और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा रहंदा हमेशा खाली, वो उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ हजरत एक टाइम दस के बस मैं चला जे, मैं नहीं बोलना सी। उस टाइम नू फड़ लो पुत्र, फिर बादशाही वक्त बन जाओगे। अब तो हजरत समझ नहीं आती मुआशरा चल किस तरफ रहा, बोलता ही कोई नहीं हजरत। असी बोलिए नहीं तू ही मौलवी है ही नहीं दे सारे वो हजरत। जिंदा